हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम चो, कासाकाय, केडो वाले, केमो नाचो, एंड वेलकम टू बेसिक वाइज। वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18। 18. Let's start Big Boss Spice with मोहम्मद अवैस एंड Hyderabad. तो स्टार्ट करते हैं अपने एपिसोड नंबर 61 का रिव्यू, जिसमें सबसे पहले आती हैं जी श्वेता सिंह और उनको इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं अविनाश मिश्रा, और कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है शिल्पा और विवेंद्र सेना को। वहां पे उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि आपका पहले गेम के बारे में बात की जाती है, उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात की जाती है, उनका बोला जाता है कि ईशा के साथ आपका क्या रिलेशन है, और बोला जाता है कि आप सिंगल हैं या नहीं। तो उस पर बहुत ही कॉन्फिडेंटली जवाब देते हैं अविनाश के जो जो चीजें हैं जिस जिस तरह से चल रही हैं। और वो जो गर्लफ्रेंड वाली बात उन्होंने कहा, मुझे तो लगा 5-6 का बार चल रहा होगा, लेकिन एक का ही चल रहा है, तो खैर है। अच्छा, अब जो हमने बिल्कुल इस इंटरव्यू में देखा है अविनाश को, वो एक टोटल डिफरेंट पर्सन है, और जो हम पूरे घर में एक थ्रू आउट द इवेंट देख रहे हैं टोटल पर्सन है। अब अगर आपको अपनी इमेज की प्रोटेक्शन कितनी है कि आप जिस तरह का शो में कर रहे हो, जो कहते हो मैं वो रियल हूँ, उसी तरह आप रियल इंटरव्यू में भी तो रहो ना। वहां पे आके अब आपने रियल में वो कोई सवाल पूछे तो क्या उसको लड़ने लग जाए उसके लड़ने की साथ? बात नहीं मैं कर रहा, जिस तरह आपकी टोन होती है, आवाज साउंड कर रही होती है, और जिस तरह आप बोल रहे होते हो उसी या अगर हम एंगल। वैसे नॉर्मली भी किसी की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें, अगर वो इंसान किसी को इंटरव्यू देने चाहेगा तो अपना घर में जो उसका रवैया है नहीं, या वो जिस तरह अग्रेसिव जो भी है वो नेचर तो नहीं मैं लेके जाएगा अग्रेसिव भाई। नेचर की बात ही नहीं कर रहा, मैं उसकी वो टोन और वो प्यार से बात करने वाली चीज की बात कर रहा हूँ कि अविनाश टोटल मुझे डिफरेंट दिखा है। अगर वो वाला अविनाश अगर घर के अंदर हो तो हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव और एक अच्छा अविनाश देखने को मिल सकता है। अग्री टू डिसएग्री बट आई डोंट थिंक सो, लेकिन मुझे मुझे उसका बहुत कॉन्फिडेंट लगा उसमें अपने इंटरव्यू में, और बहुत ही ज्यादा अच्छे से उसने जवाब सवालों के जवाब दिए, मुझे अच्छा लगा उसका इंटरव्यू। उसके बाद आते हैं जी, उसके बाद होता है किसी इंटरव्यू के दरमियान राहत कह रहा हूँ, रजत चाहत और चाहत का होता चाहत है जी। चाहत रजत को समझा रही होती है बेसिकली कि यार जो तुमने ये वर्ड्स बोले हैं ना, इट डजंट लुक गुड। तुम मैंने उस टाइम तुम्हें शिल्पा जी को तुमने नाम रखा, अच्छा नहीं लगता। मैंने उस टाइम सबके सामने नहीं बोला क्योंकि हाँ, तूने मुझे वहां पे कहा। फिर वहां पे रजत ने नौटंकी शुरू कर दी, चीख चीख के सबको बताना शुरू कर दिया हम लड़ रहे हैं, इस बात पे लड़ रहे हैं। ओ भाई रजत भाई, आप खुद की एक तरफ कहते हो कि मुझसे सेपरेटली आके बात करो, और फिर उसमें बीच में आते हो। और बीच में मुझे ना वो सारा की समझ नहीं आ रही थी कि सारा यामिनी। सारा इरिटेट। यामिनी ने अगर स्टैंड लिया है तो यामिनी ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप एक तो उसको कहते हो कि ऊंचा मत बोलो, मेरे लिए किसी के सामने ना बोला कर। वो आपको सेपरेट बोल रही, तो आप ऊंचा ऊंचा बोल के सबको बता रहे हो, तो उसकी इज्जत नहीं है, आपको अपनी इज्जत की होती है। तो उसमें सारा इन होती है, और फिर उसके बाद हमें एक यामिनी और एक साइको सारा की फाइट देखने को मिलती है। अच्छा, यू वांना डू इट। वो जो एक उसके बाद उनका जो डायलॉग पैटर्न है उसी टेट्रम तरह है, है। और फिर उसके बाद वो डांस शुरू कर देती है उसके मुंह के पास आके, जिसके पे इस यामिनी इतना रिस्पॉन्ड नहीं उस तरह करती जिसमें वो लड़ाई नहीं करी होती। फिर उसके बाद हम देखते हैं कशिश और और सारा। कशिश कशिश बेसिकली सारा को बता रहे थे कि यू आर रॉन्ग, तुम्हें पुट इन, तुम्हें उसमें जंप इन करने की जरूरत ही नहीं थी, तो आप जहां पे रॉन्ग होगी मैं आपको वहां पे बताऊंगी। बेसिकली बताऊंगी। उनको बताते तो वहां पे भी उसका सी गर्ल आई डोंट वांट टू लिसन, आई एम गोइंग टू वॉशरूम। जब आपको कोई इंसान समझाता तो फिर आपको सुननी भी नहीं है। नहीं, जब गलत इंसान होता है किसी की बात सुनना भी नहीं चाहता ना, उसको हाँ। पता है मैं गलत हूँ, यहाँ से निकल जाता हूँ। उसके बाद होता है जी श्वेता सिंह के साथ दिग्विजय का इंटरव्यू, और वहां पे कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है चुम और अविनाश को। दिग्विजय बहुत कॉन्फिडेंट था ही वॉज उसमें। गुड, ही वॉज गुड, हाँ। श्वेता ने ही कहा ये वॉज आपका गुड। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? उसने कहा नहीं, ये मेरा खुद पे यकीन हाँ, है। ही वॉज गुड, मतलब उसका भी इंटरव्यू अच्छा था, जिस तरह की होता है कि ऑब्वियसली जो उससे बात की कि आप एक आपने रियलिटी शोज किए हैं तो आपको पता है पैटर्न। ने कहा हाँ बिल्कुल, लेकिन वो जो बात उन्होंने की श्वेता ने कि एक वाइल्ड कार्ड को भेजा जाता है तो वो वाइल्ड होता है, लेकिन आप उतने वाइल्ड नहीं थे, वी अग्री टू हर के इतना वो नहीं नहीं, था। वहां पे उसने वो पॉइंट क्लियर किया जिसपे हम इतने दिन से मैं भी यही कह रहा था कि दिग्विजय तो इतना ओपन आता है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? तो वो कह रहा है मुझे कोई एडवांटेज नहीं था, मैं डिसाइड भी करके नहीं आया था कि मैं आते साथ ऐसे चीखूंगा, करूंगा, वो करूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ जिस तरह मैं दिल से जो काम करता हूँ ना, मैं जिस तरह होता जा रहा है मैं करता जा रहा हूँ, मैंने दिमाग से नहीं वो कर रहा कि इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ। तो और इसमें एक और पॉइंट था, कंपैरेटिवली अगर देखें ना उसके पहले रियलिटी शोज और इस रियलिटी शोज में तो डिफरेंट बहुत दिग्विजय। ज्यादा डिफरेंस है, बहुत और डिफरेंस है वहां पे एक वो उसकी बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी में। सवाल उसने श्वेता ने पता नहीं चल रहा कि वो वाली पर्सनालिटी दिग्विजय की असल थी या ये असल है, हाँ, लाइक। श्वेता ने एक वो उससे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। उसने कहा कि आपके जो फ्रेंडशिप है चुमकरण वगैरह के साथ, इसमें आपका ट्रस्ट है? बहुत मुझे बुरा बहुत है। लगा उस चीज पे वहां पे तो। उसने कहा देखो मेरा रिलेशन है, लेकिन मैं एज अ ट्रस्ट उसको ऑन नहीं कर रहा, ट्रस्ट एलिमेंट मुझे लैक थोड़ा कर रहा बुरा है। लगा वहां था पे वो। फिर इंटरव्यू के बाद चुमने उसे थोड़ा सा टीज हम पे भी ट्रस्ट किया नहीं, है हम तो आप पे ट्रस्ट करें, आप हम पे ट्रस्ट ना करो।
मुझे वो थोड़ी सी बात अजीब बुरी लगी सी कि लगी। आप एक इंसान के साथ 24 घंटे बैठते हो, आप अगर अब ये घर है, यहाँ पे सिर्फ हमने यही लोग हैं जिनके साथ हमने रहना है, तो ऑब्वियसली ट्रस्ट फैक्टर और वो होना हो चाहिए। जाता है, जनरेट हो जाता है, और सब कुछ फिर हो वो जाता उसने है। वही वाली बात की कि भाई और ट्रस्ट मुझे हर दफा टूट जाता है एक वो। और चीज समझ नहीं आई कि मेरी बात सुनो भाई, शिल्पा नहीं पसंद, आप ओपनली बोलते हो ठीक है, लेकिन आप फिर उसके साथ बैठते क्यों हो? देखो वो उस तरह से बैठता है, शिल्पा तो ऑलरेडी करण वगैरह से बैठी होती है ना। अब ये तो नहीं कह सकता कि करण के साथ बैठना है तो फिर शिल्पा जी पहले उठ जाए फिर मैं करण के साथ जाके बैठूंगा, तो वो तो वहां पे मजबूरी में बैठना उसको पड़ता है। और वो शिल्पा के फेस पे भी कहते होता है ना साइड पे छुप वो के। अग्रीड अच्छा, कहता है वहां कि पे वो वाला हाँ पॉइंट डिस्कस हुआ कि भाई सब कह रहे हैं कि दिग्विजय करण से करण से इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस हो। हो रहा है। तो फिर उसने बताया कि करण भाई की मैं कोई बात इस तरह नहीं रखता, करण और मैं कई जगह पे बातों पे एक दूसरे से हमारा पॉइंट ऑलमोस्ट पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। अजीब पॉइंट, ऐसे ये पॉइंट भी हमारा दिया था ब्रेन उसने। वहां पे सेम फंक्शन कर रहा होता है, लेकिन समटाइम मैं करण को बता रहा होता हूँ कि करण भाई ऐसे आप ऐसे से कर लें, तो करण वैसे करता भी है। उसने पूरा प्रॉपर कॉन्फिडेंस। करण क्या मतलब, वो चाह रहा मैं वो ये कहना चाह रहा था दिग्विजय के करण मेरे से इन्फ्लुएंस होता है? आर यू सीरियस? नहीं, इन्फ्लुएंस की बात नहीं नहीं होती करता जहाँ नहीं, पे करण करण इज प्लेइंग हिज गेम, यू आर प्लेइंग योर गेम, ठीक है दिग्विजय, आप जो कह रहे हैं ना कि मैं उसको समझाता हूँ और वो मेरे हिसाब से करता है, दैट इज नॉट करेक्ट फॉर मी। दिग्विजय करण अपने वे में अच्छा कर रहा है, नहीं, दो चार पॉइंट्स पर दिग्विजय ने उससे कंट्रोल करण को कहा है, तो तो करण वो ने करण वहां पे इन्फ्लुएंस हुआ है उससे। इन्फ्लुएंस होना इसे नहीं कहते, इन्फ्लुएंस होता है होना कहते हैं कि मैं आपको जो बात कही जा रहा हूँ आप वो करी जा रहे हो। करण वहां पे अपना जो दिग्विजय पॉइंट रखता है करण के पास, करण सोचता है, फिर करना होता है तो करता है, नहीं करना होता तो उसको ड्रॉप कर देता ओके है। ओके जैसे ओके होता है। ओके, इनके में ये है, इनकी दफा पे ये है। उसके बाद आते हैं जी बग्गा जी, और वहां पे बुलाया जाता है शिल्पा और ईशा को। ईशा, बग्गा जी से कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आप एक यू आर काइंड ऑफ अ लीडर, और ये वो आपको इमेज की आप देख रहे हैं, इमेज कॉन्शियस, तो इमेज कॉन्शियस मुझे नहीं लगता कि बग्गा है, नहीं मुझे बग्गा नहीं है। लगता। वैसे जिस तरह बग्गा के, मुझे पहले बग्गा का इतना पता नहीं था, लेकिन जिस तरह श्वेता ने उसके बारे में बताया कि भाई आप मुझे भी नहीं पता था ये वैसे, पॉइंट्स पे आपने भाई ये किया, आप जेल गए हो, ये किया हुआ, तो वो तो जेल वाली बात उसने खुद बताई है। ने बताई हुई है। लेकिन वो जो उसने बताया ना सीरीज, इवेंट ऑफ सीरीज आपकी लाइफ में होते रहे, बाहर आप ये थे अब यहाँ पे आके ये कर रहे हो, फिर वहां पे मुझे ना बड़ा अजीब लगा ना कि। और उसके अलावा मुझे बग्गा जी आपसे एक बड़ा पर्सनल मसला है कि आप एक इंटरव्यू जो स्पेशली बन रहा है उसमें तो आपको बड़ा स्पीडली याद आया कि मैंने करण को किस तरह ऑडियंस के सामने बुरा दिखाना है। आप किसी महिला के बारे में ये नहीं कह सकते, पर तो महिला के बारे में घर में पता नहीं किसने क्या क्या कहा, आपने उस पर तो किसी पॉइंट पे अपना पॉइंट नहीं रखा, या आपके आप इसमें इन्वॉल्व थे, इस वजह से आपने ये बात की। अगर आप इससे दूर होते तो आप तब भी अपनी इमेज को साफ रखने के लिए गंदगी में हाथ ना डालते, जब आप वहां में डालते तो आपने यहाँ पे भी नहीं डालना अच्छा, चाहिए। मेरा यहाँ पे हजरत आपसे भी एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है कि जब बाकी लोग महिलाओं के बारे में कहते थे तब आप उनको सपोर्ट में आप भी नहीं बोल रहे, ठीक है, अब उसने कहते तो आप करण की फौरन सपोर्ट में बोल रहे हो। मैं करण के स्पॉट में नहीं बोल रहा, मैं बग्गा जी के अपने मुंह से निकले लफ्जों पे कह रहा हूँ कि बग्गा जी उस टाइम कहते थे मैं किसी के ऊपर लो नहीं जाऊंगा, किसी के बारे में गलत बात नहीं वहां पे करूंगा। अगर बग्गा ने वो जो जवाब उसको दिया था कि मैं भी ये जवाब दे सकता था, अगर वो वहां पे वैसे दे सकते थे, वो हाँ, तो कोई वहां बुरी पे बात देना नहीं भी, दे बाहर सकते, आके हाँ। आप एक सेपरेट कमरे में बैठ के कर रहे हैं, वो उसका पोर्ट्रेशन डिफरेंट है, और उस मौके पे बोलने में बग्गा जी एक डिफरेंट चीज है। उसके बाद आती हैं जी चाहत, और चाहत की दफा में बुलाया जाता है, सॉरी उसके बाद आती है सारा, और सारा सारा की दफा बुलाया जाता है चाहत और यामिनी को। सारा का भी थोड़ा सही था, मुझे नहीं, इतना वो कोई इस तरह खास नहीं लगा। दिखाया भी नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स नहीं थे। हम्म, बस वो एक साइको वाला एलिमेंट डिस्कस किया हाँ कि हाँ आप ऐसे हैं वैसे हैं, और जो आपने वो विवीन पे चढ़ाई की थी उसके बाद हाँ वो दो इवेंट्स के अलावा कोई बात ही सारा से इस तरह नहीं की, और उसके बाद मेरे ख्याल से पर्सन हमारा इंटरव्यू चेंज होते हैं हाँ। उसके बाद आते हैं जी रोहित खिलानी, जिन्होंने एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया इंडियन का। इंडस्ट्री का। उस वो सबसे पहले उन्हें बुलाया जाता है कशिश को, और उनका जो इंटरव्यू है वो सुनने के लिए आते हैं कन्फेशन में चुम और अविनाश। शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, बड़े अच्छे से जवाब दिए उसने बेबाकी से, जो भी था कि उसने जो भी कहा, और उससे पूछा गया कि आपकी नजर में रियल पर्सन कौन है, शी शी सेड, सेड चुम एंड वी एग्री टू दैट, हाँ हाँ, शी इज गुड, मतलब सही शुम था। का ना अच्छा था इंटरव्यू, ये भी अच्छा गया हाँ, उसका। उसके बाद आती है एडन। पर्सनली एडन का इंटरव्यू मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। एडन में केवी गया था और कन्फेशन में, रजत, और रजत और गया ये था। कितनी बिग बॉस की चॉइस आप देखो कितनी तगड़ी बड़ी है, तगड़ी है, उनको पता था कि ये ऐसा इंसान किसके बारे में बात कर सकता है, उन्हीं उन इंसानों को भेजा भेजा गया गया। है कि लाइक। और वहां पे मुझे ईडन की कुछ बातें बहुत अच्छी लगी, शी वाज कॉन्फिडेंस, हर बात पे उसने गलत बात की, जो उसका करण का मसला उसने वहां पे खुल के रखा, वो बिल्कुल ओके, आई एम वैलिड है। मुझे थोड़ा सा ना वो रजत वाले पॉइंट्स पे मुझे वो भी लगा फर्क कि लगा उसने, ना। हाँ वही वो रजत जो उसने बात की थी, रजत ने उससे बाद में कन्फ्रंट भी किया कि आपने अपनी वाली बात बोली नहीं है, आपने सिर्फ ये बोल, मेरी वाली बात पे आपने रिमार्क्स दे दिए अपने। तो वो कहीं ना कहीं रजत भी अपने सही पॉइंट पे थे, और ईडन ने जो बात की वो सही और वहां इसी पे कर सकती थी कि मैंने अगर वो इतना ही उसको मानती है, ये कुछ जानती है,
तो कह देती कि नहीं वो रजत की गलती नहीं है, मैंने उसको कुछ इस तरह फलां बोला था, तब जाके उसने मुझे वो बोला और वरना रजत को ऐसा मीन नहीं करता था। नहीं कर रहा था। और वहां पे फिर जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं, करणवीर थोड़ा सा जाके ना बाहर आके बताते हैं मिट्टी कि का तेल। रजत तो मुझे अंदर जबकियां डाल रहा था, और रजत वाकई मजाक करता है, मजाक करण कर रहा करता था है। यार, इसमें कौन लड़ाई सी इनकी बात अपनी है। जगह पे होती है, लेकिन जब ये मजाक कर रहे होते हैं दोनों बड़ा मजाक करते हैं। उसने जैसे ईडन को थोड़े से तेली डाली, वहां रजत को डाली। ईडन जैसे बाहर आया और ईडन ने आते साथ ही इस टॉपिक मुझे को मुझे मुझे पता क्या बात, मतलब मुझे ना करण का एक थोड़ा सा लाइक फनी लगा, कहता कि पीपल लव टू हेट समबडी, मुझे पता है कि कहती हाँ हाँ, हाँ करण आई लव टू हेट यू मुझे बस एक लगा हुआ। यू लव टू हेट हाँ। द गाय इज गुड। उसके बाद आती है जी यामिनी, और यामिनी की तरफ बुलाया जाता है चाहत और ईशा को। और वहां पे यामिनी का ना यामिनी भी मुझे बहुत क्लियर थी। शी वाज गुड, लेकिन ना उसका मुझे जो मैंने लाइव फीड वगैरह में देखा है ना, उसका थोड़ा लंबा था। उसने काफी चीजें बोली थी कि ये जो लोग हैं ये तो 3-3 मिनट बाद बदल जाते हैं, इनसे बंदा क्या ही रिलेशन बनाए फिलहाल, और वो काटा गया, आई डोंट नो व्हाई। वहां पे यामिनी बता रही थी कि जो बाहर से मैं पर्सपेक्टिव लोगों का बना के हाँ आई थी, वो मैं जहाँ पे आई तो वो तो डिफरेंट ही हो गया है। वो सबसे पहले उसने रजत और विवेक ने जो बात की है हाँ ना, कि वो बहुत ऑन पॉइंट है। वो हम कब से कह रहे हैं कि रजत को एकदम से क्यों हो गया, बस करण से मसला है, तो भाई जारी बात है, तो जोड़ना पड़ेगा हाथ। हम्म, तो वहां पे यामिनी ने बहुत अच्छे और सॉलिड अपने पॉइंट रखे, और उसने बताया कि मैं ये समझ रहे हैं ना कि दब जाऊंगी, कमजोर पा रही हूँ, मैं हाँ दबने वाली नहीं, और उसकी मुझे पर्सनैलिटी वैसे लग रही है। और मुझे समझ नहीं आई, यामिनी को जब पता है कि उसको सारा डराती है, तो एक्टिंग क्यों कर रही है। पता नहीं, उसको अभी भी पता चला जब कहा है ना वीकेंड के बाहर पे, एक दो लोगों ने जब वो सारा गए तभी बताया कि यामिनी के साथ क्या है, तब उसको क्लियर हुआ कि जान पूछ के करती है। उसके बाद आते हैं जी सौरभ द्विवेदी, जो कि मेरे फेवरेट इंटरव्यूअर थे, जो भी जितने भी इंटरव्यूज हुए सबसे बेहतरीन सबसे इंटरव्यू इन्होंने किया था। सबसे पहले चाहत का इंटरव्यू हुआ था, और उनके लिए बुलाया जाता है अविनाश और बग्गा जी को लगा कन्फेशन रूम में। कसम खुदा की इतना इतना बोरिंग इंटरव्यू ये इंटरव्यू था ना, बोरिंग से ज्यादा ना, थोड़ा इंटरव्यू ऐसे था कि चाहत समझ काउंटर नहीं आ रही थी, काउंटर क्वेश्चंस रोस्टिंग था या छोड़। क्या था। हाँ काउंटर क्वेश्चन बहुत थे, वो करता था, वो भी सवाल कर देती थी, मुझे वो बहुत ही बोरिंग और और इरिटेटिंग चाहत लगा। ने कई बातें बहुत घुमाई, दे ट्राइड के चाहत की कुछ बातें हम। चाहत चाहत फंबल कर रही थी, हालांकि आप एक शी इज अ वेरी, मतलब एक एक्ट्रेस है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए आप लेकिन वो में, फंबल इस कॉन्फिडेंस वजह से होना कर रही थी, चाहिए। कुछ 3-4 पॉइंट उसकी पर्सनल वाली लाइफ वाला मामा वाला सवाल हुआ, उस हम्म। पे चाहत बहुत ही वो हो गई, यानी कि भैया विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। उसने वहां पे भी रोका। फिर उसके बाद वो जो भाई वाली बात थी, वो बड़ी मुझे फनी लगी। रजत को भाई नहीं बोला उसने उसने रजत को भाई नहीं बोला, बाकी उसने बक्का जी को भाई बोला, और मुझे तो पता चला है चाहत ने इलेक्शन लड़ा हुआ है। हाँ हाँ, और नहीं बोली, अविनाश ने लड़ाई में बोला तो था, ये चीज बड़ी अच्छा पहले की अच्छा, बात है। तो वो मुझे एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट लगा कि अगर एक पर्सन उसने इंटर, और क्या था नाम इंटरव्यू वाले भाई का, सौरभ सौरभ ने कहा कि भाई आप तो एक लीडर बनती फिरती है, और यहाँ पे आप बैक स्टेप पे रहती हैं और चीखती नहीं है, तो आप रोती कौन नजर आती हैं, रोती कौन सी नजर, चाहत सही है भाई बता कौन दो सी हमें, हम चाल भी सही बहुत है। कंफ्यूज हैं, मैं तो हम भी बड़ा चाहत कंफ्यूज हैं। वैसे पर्सनालिटी और बहुत उसने कहा कि कंफ्यूजिंग है। आप यहाँ पे ये सारा कुछ फेक कर रहे हैं, तो उसने कहा 60 दिन तक के लिए कोई फेक तो कर नहीं सकता। अब मुझे अब चाहत पे भी थोड़ा सा शक होने लग गया कि चाहत पे जानबूझ के करती है कि थोड़ी फुटेज मिले मुझे। उसके बाद आते हैं जी करणवीर मेहरा, और करणवीर के लिए बुलाया जाता है, केवी के लिए बुलाया जाता है श्रुतिका और शिल्पा जी को कन्फेशन रूम में। और दे करणवीर थॉट वाला लाइक कि पर्सनली मैं बिग बात बॉस कर, थॉट कि करणवीर कोई ऐसी बात करेगा जो इनसे रिलेटेड होगी, करणवीर ने कोई बात नहीं की। हाँ आई लाइक इट। मुझे जो लगा ना करणवीर का, बहुत ही ज्यादा पर्सनल कर दिया उन्होंने, बहुत पर्सनल बहुत क्वेश्चंस थे, पर्सनल कर बहुत दिया। पर्सनल, और जो कि अब मुझे जो कि जरूरी भी नहीं थे इस चीज के लिए। आप केवी, एक इंसान को वीक करना चाह रहे हो, या उसको लाइक इमेज क्लीनिंग या करना चाह रहे हो, या तो उसको ज्यादा सिंपैथी देना चाह रहे हो, व्हाट इज या व्हाट तो यू आप वांट। उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हाँ थे कि ये, टोटली कोई और गिर जाए, हाँ या फिर ये बंदा एक ऑडियंस के माइंड में पर्सपेक्टिव बन जाए, यार नहीं इस बंदे के साथ ज्यादती हो रही है, जातियां हुई हैं तो और इसने लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं। और बड़े अच्छा मुझे करण के 1-2 पॉइंट्स लगे कि करण ने किसी पर्सन के बारे में बुरी बात नहीं की, इवन के किसी को भी उसने नेगेटिव बात नहीं की। होते ना पर्सन नेगेटिविटी आप सारे कहते हो थ्रो करता है, उसने किसी एक पर्सन के बारे में मुंह से कोई नेगेटिव वर्ड नहीं वहां पे निकाला। नहीं किया, घर में तो कभी कभी बोल देता होता है काफी वो चीजें घर में उसका कुछ हो सकता है, फुटेज के लिए। फुटेज के लिए कुछ कर देता होगा, जरी बात है, लेकिन शो एंड आई फुटेज का है लाइक्ड ना। हिम, आई लाइक्ड हिम एज अ लाइक, मुझे उसका ना इंटरव्यू अच्छा लगा, ये अच्छा, नहीं कि बुरा नहीं लगा। ही वाज वेरी लाइक, बहुत ही इमोशनल टाइप ऑफ, ही वाज वेरी, वो भी बहुत काम था, जैसा वो उसके घर में वैसा वो वहां पे उसके भी बाद नहीं दो था। तीन ट्रम्प कार्ड थे, वो खेल सकता था, उसने अपनी हम्म, वाइफ के नाम तक नहीं लिए, वो तो सौरभ ने लिए, तो फिर उसने हाँ, उनको बारे में भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया, क्योंकि लेकिन उसको उनकी बताया वाइफ गया कि यू बाहर आर वेरी उनके बारे में। टॉक्सिक, बताया था उसने, कहा हाँ उसने ऑन किया कि यस आई वाज, और मैं चाहता हूँ कि अगर उनकी लाइफ में मैं ना होता तो मैं, वो लोग ठीक उनकी होते, लाइफ ये में भी ना ठीक था। लेता। लेकिन मुझे जो लगा ना लाइक, करण भी जैसा घर में वैसा इंटरव्यूज के सामने वो वैसा नहीं था।
जैसे आपने अविनाश की बात की ना, सेम गोज फॉर हिम। करण भाई घर में भी सिर्फ तब तक नहीं उस तरह आके बोलता बदतमीजी ऊंची आवाज में, जब तक आप लोग उसको मुफ्त में जब वो चुप करके बैठा हुआ था, मैं बताता हूँ, चुप करके बैठा हुआ था तो इस भाई को मसला था कि बैग पीछे पीछे को बैठा हुआ, पीछे पीछे को बैठा हुआ। जैसे वो सामने आया तो भाई को मसला हो गया कि वो सामने क्यों आ रहा है। तो मुझे नहीं समझ आती कि भाई उस बंदे से चाहते क्या, उस बंदे को हम चौक में खड़ा कर देते हैं और सारे हम फांसी दे देते हैं, फिर शायद अवैज भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, इनके इनर पीस को सोल मिल जाएगी कि भाई इस पर्सन का, अगर इसको सिर्फ मसला इतना हो रहा है कि आई एम नॉट स्पॉटिंग हिज फेवरेट एंड मेरा डिफरेंस यहाँ पे हमारा क्रिएट हो। आप अगर रिव्यू करे तो वहां पे तो फेवरिज्म आ रही नहीं चाहिए जरूर। कोई भी रिव्यू करो, कोई भी क्रिटिक्स करो, वहां पे आपका जब तक अपना एक टच नहीं होगा वो नहीं होगा। हम जर्नलिज्म तो कर नहीं रहे जिसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इट्स अबाउट दैट। आप अच्छा मुझे यही तो आपसे गिला रहता है हैदर, आपकी जब आपकी बात पे आती है तब आपको बहुत आपके पास पॉइंट्स आते हैं, जब मैं वो चीज करूं तब आपको मैं बुरा लगने लगता है। मुझे बट हम या ना यू आर लाफिंग, नाउ यू आर लाफिंग, नाउ यू आर लाफिंग, इट इज ऑल दिस, इट्स ओके, मतलब ये नहीं कि हम इट इज वेरी ओके। बट जो सीन है, मैं तो भाई क्लियरली वर्ड में कहता हूँ, मुझे करणवीर से मसला नहीं है, ना ही कोई मेरे इतना कि ना ही मुझे अविनाश लोग मैं घर से लेके आऊं कि मुझे उन्हें सपोर्ट करना ही करना है। इट्स नॉट अबाउट दैट। ना ही मैं करणवीर मुझे करणवीर ने क्या ही दे लेना, ना वो इंसान कहाँ जा, मैंने ना किसी से मिलना उनसे, ना कुछ। सीधी सी बात है, ना उन्होंने मुझे घर मेरे कुछ भेजना, सीधी सी बात है। करणवीर की अगर मैं बात करूं तो वो जैसा घर है वैसा वहां पे नहीं था, वहां पे वो बहुत ही इमोशनल जो सिंपैथी कार्ड वो प्ले कर रहा था फॉर मी। यार क्वेश्चन जब वैसे पूछो तो वैसे जवाब देगा, घर से लेटर हाँ, ऑब्वियसली। लेकिन वहां पे जो एक चीज मुझे अच्छी लगी, जो सुशांत के बारे में बात की, ऑब्वियसली उसका दोस्त है, वो लोग उन्होंने इकट्ठे शो किया हुआ इतने अरसे का, नाम नहीं लिया, ऑब्वियसली बात है, लेकिन एक शो है, सबको पता ही ऑब्वियसली बात है, एक शो में थे इकट्ठे, दोस्त तो वो होंगे ही नहीं, वो शो में इकट्ठे नहीं थे, पवित्र रिश्ता इकट्ठा किया उन्होंने। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं कि वो क्या फर्स्ट टाइम मैंने तो उसको पवित्र देव हाँ इकट्ठे थे, पवित्र रिश्ता में थे, अंकिता भी तो उसी में ही थी ना। और वहां पे एलिस वाली बात की गई कि एलिस बाहर जाके आपके बारे में ये बातें कही है, तो मुझे नहीं पता आपके वो वहां पे भी उसने कहा जिसको मेरे बारे में जैसी बात करनी वो नहीं, उसने एक वहां पे शेर बोला था, मुझे अच्छा लगा, जिसकी जितनी समझ थी उसको उतना समझ आया। हाँ जी, दैट्स गुड। ओवरऑल अभी तक जितने भी सॉलिड इंटरव्यूज थे मैंने उसमें नोट किया कि दे हैव सिलेक्टेड फ्यू ना, उन लोगों का इंटरव्यू दे प्रोमिनेंट, और मुझे वो हिंट सा लग रहा है कि थोड़ा लंबा भी था, लाइक मुझे नहीं 3 4 5 6 को लोग जो बीच में थे जिनका इंटरव्यू उन्होंने डिटेल दिखाया, मुझे शक है कि दे आर ट्राइंग टू गिव अस हिंट्स, पहले टॉप 6 टॉप 5 के हिंट्स दे रहे हैं हम। उसके बाद आती हैं जी ईशा सिंह, और उसकी दफा बुलाया जाता है विवियन और दिग्विजय को, ठीक है, कन्फेशन रूम में। ईशा वाज वेरी कॉन्फिडेंट, लाइक बहुत ही अच्छे से उसने जवाब दिए, लाइक उसने ऑन किया कि जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसके ट्रेट है, उसने वो बड़े बखूबी तरीके से ऑन किया। उसे सबसे पहले करणवीर के बारे में पूछा गया कि करणवीर से आपका क्या, उसने वो उनकी राइवलरी है और उसने क्लियरली वो करणवीर के मुंह पे भी 1000 दफा कह चुकी है, यस आई डोंट लाइक दैट पर्सन। और उससे बात की गई कि बाहर लोग कह रहे हैं कि यू आर बीइंग अनफेयर फॉर द करणवीर। उसने कहा वैसे मैं रही तो नहीं हूँ, लेकिन अगर हूँ तो मैं बड़ी प्राउडली हुई हूँ, तो इसमें कोई मसला नहीं है। नहीं रही नहीं हूँ तो कह रही हूँ भी अनफेयर, उसके में तो इतना वो फेयर अनफेयर वाला सीन था ना उसके टाइम का टास्क। मुझे सबसे अच्छा लगा जो सौरभ ने वो जो से बात कर रहे थे वहां, थैंक गॉड उस चीज पे बात हुई कि भाई जो आपने ने तो पहले तो एक वो जाके बात यहाँ पे कुछ हुई और वहां पे जाके आपने, अच्छा उसने ना यहाँ पे सौरभ के सामने भी कहा कि जो बात इस तरह नहीं हुई उस तरह हुई थी, ट्विस्ट वही बात कर रहा शी वाज। अब मुझे नहीं पता कि शिवा हम उसके अंदर तो घुस के नहीं देख सकते कि शी वाज लाइंग, या उसको वो समझी, उसके जितनी समझ थी उसने नहीं उस हिसाब, जितनी उसकी समझ थी उस हिसाब से उसने पोर्ट्रे की वो चीज, वो चीजें हमने जो लाइव में देखा हुआ तो था ना कि लाइव फीड में होता है। अब लाइव फीड में हमने ये तो नहीं देखा कि वो प्लान बना के कि मैं उस करण ने ये अल्फाज बोले, मैं इसको ट्विस्ट करके यूं बोलती हूं। भाई जितनी उसकी समझ थी उसने उस चीज तरह से उसको परसीव कर लिया, सीधी सी बात है। उसने परसीव नहीं किया, उसने वही जाके वहां पे लफ्ज चेंज कर दिया। अब भाई मैं अगर मैं बात सुन, अब मैं बताऊं, अब वो लफ्ज चेंज किए, सौरभ ने उसको सही वर्ड बोले थे पहले जब उसने बात की इस तरह का कुछ बोला, सौरभ कहता नहीं आप गलत बोल रही हैं, आपने ये लाइन नहीं, आपने ये लाइन बोली, तब उसको क्लियर कर देते ना। और वहां पे ईशा से आप चुप हो गए और फिर चुप तो नहीं हुई थी, शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट जवाब देते। अगर ऐसी पर्सनालिटी के लोग ऑन कर रहे हैं ना कि जो नेगेटिविटी है और उसको आप कहते हैं हां दैट्स गुड, जो लोग हैं उनको हेट से ही मसला नहीं है, लव से ही मसला नहीं है, और ऐसा नहीं है हमें बाहर देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि ईशा को सिर्फ हेट ही मिल रहा है, शी इज गेटिंग लव टू। तभी उसने कहा था आपका भाई बाइपोलर एक बना हुआ है, आधे लोगों की इमेज हो रहा है आधों में हो रहा है। उसने कहा ऑब्वियसली वो पीपल प्लीजर तो है नहीं, हम आप हर इंसान को खुश नहीं कर सकते, कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, हर इंसान आपको किसी हाल में भी नहीं छोड़ते, आप जितना मर्जी कर लो, कुछ इंसान आपको पसंद करेंगे। ऐसा ही कुछ मैं पिछली देर पहले कह रहा था, तो ही वाज नहीं, मैं वो तो वो ऑन कर रही है, शी इज ऑनिंग इट ना, शी इज ऑनिंग इट। नेगेटिविटी ऑफ ऑन करना इज नॉट अ गुड थिंग। जिस तरह अब आप ये तो नहीं ना कह सकते कि जिस तरह वो घर में थी उस तरह वो इंटरव्यूअर्स के सामने नहीं थी,
ये तो ना बात कर सकते को ऑन कर रहे हो ना, इसका मतलब आप एक नेगेटिव एनर्जी और हाँ, तो नेगेटिव ठीक है, कैरेक्टर हो, आप ठीक नॉट है, अ इट गुड इज गुड। कैरेक्टर। हाँ नेगेटिव ठीक है, जहाँ तो पॉजिटिविटी इतनी होती है वैसे वहाँ नेगेटिविटी भी तो और होनी तो चाहिए ना। उसके बाद एक दो पॉइंट्स पे उन्होंने वो वाला इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और उन्होंने उठाया कि जो आपने चाहत के बारे में रिमार्क्स गलत किए और क्या आपको क्या वो उस पे क्या फीलिंग होती है, यू ओन्ड इट लाइक आई वाज लाइक कि भाई इस चीज को भी तो ऑन कर रही है, बाकी तो समझ आता है, चल करण से तो मसला है, करण तो घटिया आदमी है, तो जो उससे मसला है तो ठीक है, ओके आई मीन विद ओके विद दैट, तुझे चुगली का मसला है, आई विल ओके विद दैट। एक तो इतना नेगेटिव कमेंट तुमने किसी के बारे में किया और तुम उसको इतना प्राउडली ऑन कर, आई फेल्ट इट, आई सेड इट, तो इट मींस कि आई फेल्ट एनीथिंग आई विल से एनीथिंग। हाँ, तो इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता मेरे भाई। and you used to do that ना, हाँ, तो but you felt you spit अच्छा out ओके, ना, then it's okay. you felt something, you should tell them in front of them, not in sitting somewhere else and saying हाँ Everybody does. अब सिर्फ आप ये बात तो कर ही नहीं सकते ना, अब हर कोई इंसान यही कह रहा है। हमने अगर चाहत की बात करें तो चाहत भी हमें नजर आती हुई दिग्विजय के साथ बात करती हुई नजर आई है, और वो भी ईशा के एंगेज के, ये ऐसी ऐसी लड़की है, फलां लड़की है, ढिमका लड़की है, तो ये वाली बात तो मुंह वाली बात तो आप करें ही ना, क्योंकि सब एक दूसरे के पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, सिर्फ अकेली बोलो वो लोग बस हाईलाइट हो गए हैं। हम बस बाहर की बातें नहीं कर रहे, हम तो बात ईशा की कर रहे हैं। ईशा की मैं आपने चाहत को सपोर्ट किया ना उस चीज पे मुंह पे जाके, तो मैंने भी चाहत को सपोर्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ बोला है कि जो थिंग्स बोलेंगे दैट्स आर नॉट करेक्ट। और उसके बाद एक और बात जो थी, जो बात उन्होंने की थी कि जो जब वो नहीं ईशा विनाश के बाद उसने कहा वो शी वाज वेरी क्लियर, उसमें भी वो कॉन्फिडेंस थी, बहुत अच्छा लगा। बात आई जब वाइल्ड कार्ड्स आई थी ईडन वगैरह, उस पर जो बात की तो मैं वहां पे बहुत मुझे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था कि हाँ आई अग्री कि ये तीन लोग बैठे हुए थे, इन तीनों ने बातें की थी उनके बारे में, लेकिन जो मेन बात आपने लाइन बोली है वो बात कशिश ने की थी, आपको वो बात कशिश से करवानी चाहिए थी, ना कि आप ईशा से वो बात करते। सिंपली ईशा ने हाँ ना में जवाब दिया था, आई अग्री टू, उस पे मैं अग्री करता हूँ, और उसने वो उनकी एज के बारे में बोला था, लेकिन वो जो बोली बॉडी और वो जो सब कुछ के बारे में बात वो कशिश ने की थी, मुझे अच्छे से याद है, आपको मैं बाद में दिखा दूंगा, दिखा देना आपने मुझे इस पे कमेंट। उसके बाद सौरभ द्विवेदी ने बहुत ही ज्यादा उसको क्लियरली बोला कि आप में क्लैरिटी तो बहुत है, उसने कहा कि हाँ शी वाज वेरी क्लियर, और मुझे अच्छा लगा। इंशाल्लाह बिग बॉस भी वो इंशाल्लाह जीतेंगे इसी क्लैरिटी के साथ, और टॉप 5 की मैं सॉरी मैं बात करूं, वो तो जीत रही है सारी ट्रॉफी, वही उन्हीं के घर जाने वाली है। तो उन्होंने वहां पे वो भी बात की कि चाहत और आप सेम सिटी से भी हैं, तो दो लड़कियां अच्छी लगती हैं कि एक रीजन से आई हैं, एक स्टेट से आई हैं, तो ओवरऑल ईशा का भी इंटरव्यू बहुत ज्यादा डिटेल था और क्लियर था। तो इसके बाद में ईशा का लास्ट इंटरव्यू था ना, शी वाज लास्ट, हाँ बस इतना ही। ओवरऑल ये जो पूरा एक सिनेरियो दिखाया गया है, तो इस पे मुझे समझ नहीं आई कि मुझे लगता है हमें 2 से 3 दिन पीछे रख दिया गया है। हमें 2 से 3 दिन पिछली चीजें दिखा रहे हैं हम को, वो अब काफी चीजें आगे जो हैं हम देख चुके हैं, वो अभी तक एपिसोड में हमें दिखाई ही नहीं गई है। अभी रजत का इंटरव्यू रहता है, अभी वो लड़ाई रहती है, पता नहीं क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं, शालिनी पासी आके चली गई है हमें अभी तक वो नहीं दिखाया, नहीं पता शालिनी पता नहीं 3-4 दिन आती है, एक दिन का गैप समझ आ रहा था, अभी 3-3 4-4 दिन का गैप डाल रहे हैं, means there is something wrong with the content ज्यादा है या पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही थी। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही, हम कल आपसे मिलेंगे दोबारा, और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर देखें, और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय।